वो है स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम यूजिंग आर्डिनो एंड पीआईआर मोशन सेंसर जो हमारे पास। सर आगे चलेगा थोड़ा सा। तो सर इसमें जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम के बारे में, जो होता है कि डेली लाइफ एप्लीकेशंस हैं कि कहाँ कहाँ वो यूज हो जाता है, और बेनिफिट्स हैं इसके कि स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम के क्या बेनिफिट्स हैं। फिर उसमें जो जितने भी कंपोनेंट्स हमने यूज़ करें हैं, उसमें जैसे रिले मॉड्यूल हो गया, सेंसर हमारे पास हो गया, पीआईआर सेंसर हो गया, और डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो भी उसमें इंक्लूड हैं टेबल कंटेंट में। इसके अलावा जो सर्किट डायग्राम है, सर्किट डिज़ाइन है, और फिर जो फाइनली जो हमारा कोड था वो टेबल ऑफ कंटेंट में आ रहा है हमारे पास। तो स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम सर बेसिकली हमारे पास एक ऐसा समझ लें फायदा बेनिफिट्स का ये है कि जो हमारे पास जितने भी रूम्स होते हैं, जैसे हम अगर बात करें किसी भी होम में बात करें, होम ऑटोमेशन की बात करें, या किसी भी इंडस्ट्री से बात करें, तो वहाँ पर स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम हम लोग इसे इंस्टॉल करने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमारे पास जो एनर्जी सेविंग्स में आ जाता है ये हमारे पास। और जैसे अगर और इसके बेनिफिट्स की बात करें तो हमारी जो स्मार्ट लाइट्स होती हैं, तो उनका एक लाइफ स्पैन होता है कि 6 महीने 8 महीने जो वो है उनका जो एक लाइफ स्पैन होता है। तो इस तरह अगर हम लोग स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे तो उससे हमारा जो है जो लाइफ स्पैन है वो जो है बढ़ जाएगा। और ये भी फ़ायदा है उससे हमारे पास सेव मनी मनी भी हमारे पास इससे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं हम लोगों को, मनी सेव होगी, पैसे हमारे बचेंगे। जो सबसे इसका फ़ायदा है स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम का, वो नियरली 5% हमारे पास कार्बन इमिशन होती है लाइट के थ्रू। लाइट के थ्रू हमारे पास जो कार्बन इमिशन होती है वो नियरली 5% होती है अकॉर्डिंग टू रिसर्च। तो जब ये जो स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम है ये कार्बन इमिशन को कंट्रोल करने के मतलब कार्बन इमिशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। इससे इससे जो हमारे पास लाइट इमिशन होती है, लाइट के जरिए कार्बन इमिशन होती है जो कि हमारे पास जो ओजोन लेयर है उसके लिए हार्मफुल है। तो ये एक उसके लिए बेनिफिट है कि जो है ना ये उसको कंट्रोल करने के काम आता है। तो ये समझ लें जैसे इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन ग्रीन सोर्स भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, जो फायदा पहुंचाती है हमारे जो है इन्वायरमेंट को। आगे चलें सर। सर इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये वर्किंग कैसे करता है कि ये डिटेक्ट करता है पहले, और डिटेक्ट करने के साथ फिर कोई भी जैसे मोशंस होते हैं उनको डिटेक्ट करता है, और फिर उस डिटेक्शन की बेस पे ये वर्क करता है। अगर डेली एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे गैराज जैसे हमारे पास होते हैं उनमें यूज़ हो सकता है, वॉशरूम्स में यूज़ हो सकता है, सिक्योरिटी लाइट्स हमारे यूज़ हो सकता है, और हमारे नॉर्मल जो रूम्स होते हैं उनमें भी यूज़ हो सकता है सर। आगे करें सर। सर इसकी जो कंपोनेंट्स है उसमें सबसे पहले जो हमने यूज़ करा है वो रिले मॉड्यूल यूज़ करा है। रिले मॉड्यूल क्या होता है सर, ये कोई भी जितने भी हमारे पास वोल्टेजेस होते हैं, इन वोल्टेजेस को एक तो कंट्रोल करने का काम आता है, जो इलेक्ट्रिक लोड्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम आता है। दूसरा ये इनपुट सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है, उसकी बेस पे आउटपुट हमको ये प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम लोग स्मार्ट लाइटिंग में बात करें तो ये जो हमारा ऑर्डिनो है, ऑर्डिनो जैसे किसी भी मूवमेंट को या किसी मोशन को डिटेक्ट करता है, तो ये प्रोसेसर के थ्रू फिर ये रिले तक पहुंचाता है, और फिर रिले को ये सिग्नल्स मिलते हैं कि इधर बल्ब ऑन होना है और या ऑफ ही रहना है। तो ये रिले मॉड्यूल जो है ना इसकी वर्किंग करता है कि बल्ब को ऑन रखना है या ऑफ रखना है। उसके अलावा सर दूसरा हम लोगों ने जो कंपोनेंट यूज़ करा है इसके आगे। सर थोड़ा सा ही आगे सर। जी पी एक हमारा इसमें जो मेन सेंसर यूज हुआ है वो पीआईआर मोशन सेंसर यूज हुआ है। पीआईआर मोशन सेंसर है वो इंफ्रारेड सेंसर होता है, मतलब ये कितनी किसी भी जो रेडिएशन या किसी भी हीट के जरिए से या किसी मोशन के जरिए से ये कोई भी जो हमारे पास मोशन है उसको डिटेक्ट करता है। पीआईआर सेंसर जो होता है सर वो वैसे सिक्योरिटी अलर्ट्स एंड ऑटोमेटिक लाइटिंग एप्लीकेशंस के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसकी जो डिटेक्शन होती है वो बेस करती है इंफ्रारेड रेडिएशंस पे। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी की जो वार्मनेस होती है ये उसकी बेस पे, या एनिमल्स की जो बॉडीज की जो वार्मनेस होती है उसकी बेस पे ये डिटेक्शन करता है ये। और फिर उन रेडिएशंस को ये आउटपुट सिग्नल के थ्रू ये जो है ना ऑर्डिनो में ये सेंड करता है आउटपुट को।
और फिर ऑर्डिनो जो है ना उस इन आउटपुट को जो है डिटेक्ट करता है, प्रोसेसर तक पहुंचाता है और फिर प्रोसेसर फर्दर इसको आगे पहुंचाने का काम आता है। हम लोगों ने इसमें जो है कुछ वेरिएबल सेट करे थे कि अगर ये मोशन ये डिटेक्ट करता है तो ये सिग्नल उस मोशन जो हम लोग ये मोशन डिटेक्ट करते हैं उसको हम लोगों ने 1 से डिनोट करा है, और अगर ये मोशन को डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो उसको हम लोगों ने 0 वेरिएबल से प्रोवाइड करा है। तो जब ये मोशन डिटेक्ट करेगा तो वो सिग्नल पहुंचा देगा ये आर्डिनो के, और अगर कोई मोशन नहीं होगा तो ये स्टिल अपनी जैसे है वैसे ही रहेगा ये। सर एक साइड आगे करेगा। इसमें जो हमारे पास 3 पिन यूज होती हैं, एक पिन हमारे पास वीसीसी कहलाती है, दूसरा आउट कहलाती है और तीसरा हमारे पास ग्राउंड पिन कहलाती है। वीसीसी जो है ये 5 वोल्ट पावर सप्लाई के काम आती है। इसके अलावा जो है हमारे पास दूसरी पावर पिन है, वो 5 वोल्ट जो पावर है उसको प्रोवाइड इनपुट। एक हमारे पास वीसीसी पिन है जो 5 वोल्ट पावर प्रोवाइड करती है, दूसरी हमारे पास आउट पिन है जो पावर पिन भी कहलाती है, वो जो है इनपुट देती है ऑर्डिनो को। और जो ग्राउंड पिन है वो ऑर्डिनो की ग्राउंड पिन से कनेक्ट होती है जो कि कॉमन ग्राउंड होता है। उसके अलावा फिर आगे इसका कोड है सर, जो जिस कोड पे ये रन हुआ था प्रोजेक्ट, जिन कंपोनेंट्स और कोड के थ्रू हम लोगों ने ये रन कराया था, ये कोड इसका सबसे लास्ट में है। बाकी जो इसकी सर्किट डायग्राम है वो मैंने प्रोवाइड कर दी है सर। और जो सर्किट डिजाइन है वो सर्किट डिजाइन मैंने कुछ इस तरीके से बताया। जी सर, कोड पे सर रुके कोड। ये जो कोड है सर, इस कोड को अगर मैं थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेट करूँ तो हम लोगों ने जो आर्डिनो की पिन 11 है उसको एज एन इनपुट यूज करा। जो पीआईआर सेंसर मोशन डिटेक्ट करता है वो आर्डिनो की पिन 11 तक जाता है, फिर पिन 11 उसको प्रोसेस करती है, और जो है पिन 7 जो है आर्डिनो की उसको हमने एज अ आउटपुट सोर्स यूज करा है। और जो पिन 7 है उसको हम लोगों ने रिले से कनेक्ट करा है। अगर हमारा कोई मोशन होगा यदि पिन 11 डिटेक्ट करेगी उसको प्रोसेसर तक पहुंचाएगी, और फिर फर्दर ये प्रोसेसर उसको आउटपुट पिन यानी पिन नंबर 7 तक पहुंचाएगा, जो कि इनपुट आउटपुट पिन होती है हमारे पास 14 पिन होती है आर्डिनो के अंदर। और फर्दर फिर वो आउटपुट पिन जो होगी वो रिले से कनेक्टेड है, और रिले फर्दर हमारे पास बल्ब से कनेक्टेड है। अगर हमारे पास कोई मोशन डिटेक्ट होता है तो ये पिन 11 इसको प्रोसेसर को इनपुट देगी कि इफ इफ देयर इज सम मोशन, तो जो प्रोसेसर है वो फर्दर उसको आगे प्रोसीड करेगा, और फिर हमारा जो है बल्ब वो हाई है जिसको हम लोगों ने बोल सकते हैं आसान में ऑन हो जाएगा। और अगर कोई मोशन डिटेक्ट नहीं होगा यानी पीआईआर सेंसर के बाद जो वेरिएबल है वो इंटीजर 0 होगा, तो हमारे पास जो बल्ब है वो ऑन नहीं होगा। अगर मैं इन इसको अगर मैं वर्डिंग के थ्रू अगर डिमॉन्स्ट्रेट करूं तो 3 स्लाइड्स पहले जो सर्किट डिजाइन है उसको मैंने डिमॉन्स्ट्रेट करा कि कौन सी पिन किससे कनेक्टेड है। सर वो थोड़ा पीछे आपको मिल जाएंगी वो। सर थोड़ा सा बैकवर्ड आना पड़ेगा। यस सर, ये सर्किट डिजाइन है पीछे सर थोड़ा सा। थोड़ा सा आगे सर। ये सर्किट डिजाइन को मैंने डिमॉन्स्ट्रेट करा वर्डिंग की फॉर्म में। नो सर, इससे पहले एक है। सर स्लाइड नंबर मेरा 10 है, ये स्लाइड नंबर 10 है। यस सर। सर वर्डिंग में डिमॉन्स्ट्रेट करा हुआ है, आपने पहले से ही खोला था। ये यस सर, बस ये वाली। तो इसमें मैंने जो पिन की जो कनेक्शंस हैं वो मैंने यहाँ पर बताया, जैसे वैसे मैंने भी कोड के थ्रू भी डिमॉन्स्ट्रेट करा है, उसको वर्डिंग के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट करा हुआ है कि जो आउटपुट पिन है हमारे पास क्या है सेंसर की, वो 11 पिन से आर्डिनो के पिन 11 से कनेक्टेड है, जो कि मोशन डिटेक्ट करके आर्डिनो को इनपुट प्रोवाइड करती है। और जो पावर पिन है वो कनेक्टेड है आर्डिनो के 5 वोल्ट पावर पिन से। और जो पीआईआर की सेंसर ग्राउंड पिन है वो आर्डिनो के ग्राउंड पिन से कनेक्टेड है। अगर रिलेज की पिन की बात करें तो रिले में हमारे पास जो टर्मिनल 6 है वो पिन टर्मिनल 1 से बल्ब के टर्मिनल 1 से कनेक्टेड है, जो कि हमको ये बताएगा रिले से बल्ब तक का कनेक्शन, कि बल्ब को ऑन होना है या नहीं होना। इसी तरह जो रिले की जो टर्मिनल 5 है वो कनेक्टेड है, यानी टर्मिनल 5 हमारे पास रिले की ग्राउंड है, और